ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त मुरली है 30 जुलाई 1970 की। पांडवों की भट्टी का समापन समारोह है, तो उसमें बाबा उन्हें महारथी की टाइटल देते हैं और महारथियों की विशेषता क्या होनी चाहिए इसके बारे में संदर्भित करते हैं। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आँख उठाए, मन तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए। दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे, गुल खिल जाते हैं न्यारे, गुलशन तो महक जाए, तू जो इसे सवारे, हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्गिक सी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाबा कहते हैं महारथी कौन हो सकता है और महारथियों के गुण व लक्षण क्या होते हैं। बाबा कहते हैं महारथी वो जो सर्व में महान हो, जिसके केवल संकल्प महान ना हो। संकल्प यानी सोच। सोच तो आज बहुत लोग हैं जो अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं और अच्छे अच्छे विचार भी रखते हैं, लेकिन जब तक उसको हम कर्म में ना बदल सकें तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। तो बाबा कहते हैं महारथी वो जिसकी महानता केवल संकल्पों तक सीमित न रहे, अपितु कर्म में भी परिणित हो। संकल्प, बोल और कर्म जिनके सिद्ध हो उसे कहा जाएगा महारथी। संकल्प में जो सोचा तो वो साकार भी कर सका। बहुत से लोग हैं संसार में कि सोचते बहुत हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते, तो ऐसों को महारथी कहा जाए। महारथी माना सर्वसमर्थ। वे सर्वसमर्थ होते हैं, तो जो अंदर विचार आया उसको वे साकार में करने का सामर्थ्य रखते हैं। महारथी वो जिसके बोल भी सिद्ध हो। बोल सिद्ध हो माना ऐसे ही जो बोला वो होना है, ये नहीं कि ऐसे ही बोल गया। कर्म सिद्ध हो, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति कोई कर्म करने के लिए चला, जीवन में उतरा कि हमें ये काम करना है और उसमें सफलता न मिली। अगर नहीं मिली तो वो फिर प्यादा है, घुड़सवार है, महारथी नहीं है। महारथी वो जो कर्म में उतरेगा तो उसमें सफल होना
निश्चित है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, अर्जुन को महारथी कहा गया, कृष्ण को महारथी कहा गया, राम को महारथी कहा गया। ये लोग जो संकल्प लेते थे, जयद्रथ का वध करना है, आज जयद्रथ आज का सूर्यास्त तुम्हारा आखिरी सूर्यास्त होगा, तो वो होना है तो होना, ये नहीं कि फिर सिद्ध ना हुआ हो वो कर्म। ऐसी कृष्ण जो करना है, ऐसा नहीं कि आप देखते होंगे कि किसी युद्ध में कृष्ण जा रहे हैं तो संशय है दर्शकों को कि इसमें पता नहीं जीते या न जीते, सफलता निश्चित है। ऐसे तो इस प्रकार से महारथी इतने महान होते हैं कि उनके एक भी बोल, एक भी कर्म, एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाते। तो ये गुण जिनमें आ गया है वे स्वयं को महारथी समझ सकते हैं। महारथियों के कर्म और संकल्प साथ साथ होते हैं। माना अभी अभी संकल्प हुआ तो अभी अभी काम भी शुरू। ये नहीं कि संकल्प हुआ फिर उस पर विचार हो रहा है, करे ना करे, होगा ना होगा, ये ऐसे, ये कमजोर आत्माओं की निशानी। तो ऐसा कैसे हो जाता है? उनके संकल्प, बोल, कर्म ये सब सिद्ध कैसे हो जाते? क्या विशेषता है? अगर हमको भी महारथी बनना है तो हम क्या पुरुषार्थ करें? तो इसके लिए बाबा विशेषताएं बताते हैं महारथियों की। जो महारथी होते हैं उनमें संकल्प, बोल और कर्म तीनों स्तर पर कंट्रोलिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है। ऐसी बात। जो महारथी आत्माएं होते हैं उनके अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। ऐसा नहीं कि मन में कोई भी विचार चल रहा है। मन का काम आप सब देखे होंगे कि दिन भर कुछ ना कुछ, तो महारथियों का मन ऐसा नहीं होता। उनके महारथी ख्वाब नहीं देखते। खाली ख्वाब माने ऐसे विचार जो रियलिस्टिक ना हो, जो केवल कल्पनाओं में होते हैं, तो महारथियों के मन ऐसे नहीं होते। उनके हर संकल्प विचार यथार्थ होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, जिसको वो साकार कर सकें। जो उनकी सीमाओं से बाहर है ऐसी विचार वे सोचते ही। बोल महारथी अधिक नहीं बोलते, मितभाषी होते, कम बोलते हैं, इसलिए उनके बोल व्यर्थ नहीं होते। उनको अपनी वाणी पे कंट्रोलिंग पावर होता है। वो सोचते हैं, ये नहीं कि अभी जो सामान्य व्यक्ति होता है बहुत बोलता है, अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक देता है। अब पता नहीं उसमें वो कितनी सच्चाई है या फिर वो कितना कर सकता है। सिफारिश के लिए कोई बात है आपके सामने कह के चला जाए, मेरा यहां पावर है, वहां पावर है, ये है, कोई काम होगा बताना, बोलना ही है, बोल दिया। आप कभी अगर इस भाव से उसके पास पहुंचे तो पता लगा कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति, उनके इतने बोल थे लेकिन एक भी सिद्ध ना हो सके। महारथी उतना ही बोलता है जितना वो यथार्थ करता है, उसे अपने वाणी पे नियंत्रण होता है। और आज के डेट में 90% लोगों को अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं, इसलिए महारथी कभी अपना ज्यादा शो नहीं करते। उनके पास जितनी शक्तियां हैं, जितना सामर्थ्य है, उसमें से बहुत कम है। वो शो करते ही नहीं है, बल्कि शो हो जाती है समय पर भी। ऐसे तो ये महारथियों के लक्षण हैं। तो बाबा कहते हैं महारथी
ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं। कुछ भी व्यर्थ न चले, न बोल व्यर्थ चले, न कर्म व्यर्थ चले, न संकल्प व्यर्थ चले, सब यथार्थ चले। जो चलेगा वो रियलिस्टिक होगा। यथार्थ के अतिरिक्त यदि कुछ और चलता है तो वह व्यर्थ हो जाता है। अगर यथार्थ के अतिरिक्त कुछ और दिमाग में चल रहा है तो समझो वो व्यर्थ है। हम कैसे चेक करें क्या समर्थ है क्या व्यर्थ है? तो ऐसे फिर बाबा कहते हैं महारथी उसे कहा जाएगा जिसमें सहयोग करने की शक्ति हो। पहली शक्ति कौन बताए? कंट्रोल करने। दूसरा सहयोग करने की शक्ति। अगर वो व्यक्ति जिसके अंदर सामर्थ्य है सहयोग न करे, उसका सामर्थ्य किस काम का? इसलिए देखो रामचंद्र ने ऋषि मुनियों का कितना सहयोग किया, कृष्ण ने सद्गुणी लोगों का कितना सहयोग किया। तो जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो महारथी होते हैं, वे श्रेष्ठ लोगों का सहयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में, निशानी के रूप में दिखाते हैं कि अंगुली के सहयोग से गोवर्धन का पर्वत उठाएंगे। तो महारथी आत्माएं एक दूसरे का सहयोग करके गोवर्धन पर्वत जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं को भी वे हल कर लेते हैं। महारथी वो जिसके पास कमजोरी के बोल न निकले। क्या होगा, कैसे होगा, तूफान मचा है अंदर, ऐसी बातें ना। उसके लिए राणा प्रताप से बेस्ट उदाहरण कोई नहीं। अकबर के मुकाबले राणा प्रताप, शिवाजी, ये दो लोग, अकबर और औरंगजेब के मुकाबले इनके पास बहुत कम शक्ति, लेकिन कभी भी कमजोरी के बोल, क्योंकि वो भौतिक शक्तियों में कम हो सकता है। महारथी के अंदर इंटरनल पावर बहुत अधिक होती है, व्यक्तित्व की शक्ति बहुत अधिक होती है। तो महारथी वो जिसके अंदर कमजोरी के बोल ना निकले बल्कि कमाल के बोल निकले, श्रेष्ठ बोल निकले। महारथी वो जो स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझे। हम क्या हैं? सबके आधार हैं। अगर हम हिल गए तो औरों का क्या होगा? हम क्या हैं? हम सबको उद्धार करने वाले हैं। भाई अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस उस समय और भी बहुत जवान रहे होंगे इस भारत में, लेकिन उन्होंने नहीं समझा कि हम देश को उद्धार करने वाले हैं, देशवासियों के दुख की पीड़ा हरने वाले। उन्होंने नहीं समझा, लेकिन उन्होंने क्या समझा? ये तीनों लोग क्या समझे? नहीं, हम अपने देश के तारनहार, अपने देश को हम आजाद नहीं कराएंगे तो कौन कराएंगे? तो महारथी वो जो अपने लिए न जिए बल्कि अपनों के लिए जिए, औरों के लिए जो जीता है वो महारथी होता है, वो उद्धार मूर्त होता है। राम ने कभी अपने लिए जीवन नहीं जिया, ऋषि मुनियों साधु संत के लिए, लोक मंगल के लिए उन्होंने जीवन जिया। कृष्ण ने ऋषि जनों का उद्धार के लिए जीवन जिया। ऐसे लोगों को फिर महारथी कहा जाता है। और आज बाबा ने एक बहुत अच्छी शिक्षा हम सबको दी है और महारथियों का लक्षण भी बताया है कि महारथी कभी किसी की कमी को नहीं देखते। वे गुण ग्राही होते हैं, गुणदर्शी होते हैं, वे गुणों को देखते हैं, कमी को नहीं देखते। ऐसे और हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि आप बच्चों को भी किसी की कमी को नहीं देखना है, भूल से भी नहीं देखना है। जानबूझ के तो छोड़ो, भूल से भी किसी की कमी को नहीं देखना है। बाबा कहते हैं
कि कमी समझो ग्रहण को देखने के समान। जैसे ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो क्या कहते हैं लोग, बाहर मत जाना, अंदर आ जाओ, या ग्रहण को मत देखना, ग्रहचारी बैठ जाएगी, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तो कमी ग्रहण के समान। अगर आप किसी की कमी देखते हैं तो वो कमी कैसे आपके अंदर आ गई चुपके चुपके, वो आपके भी व्यक्तित्व पे ग्रहण लगा देगी, समझो ग्रहचारी बैठ गई। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे महारथी जो होते हैं वे गुणग्राही होते हैं, गुणदर्शी होते हैं। वे ये जानते हैं कि अगर हम कमी को देखेंगे तो हम पर ग्रहचारी बैठ जाएगी, हमारे व्यक्तित्व पे ग्रहण लग जाएगा। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है कि अगर हम किसी की विशेषताओं को देखते हैं तो न चाहते हुए भी धीरे धीरे वो विशेषता हमारे अंदर चुपके से आ ही जाएगी और हम विशेष बन जाएंगे। इसलिए आज की मुरली का विशेष होमवर्क है, धारणा है ये कि हम सबको वैसे तो सारी बातें धारण करनी है, लेकिन विशेष जोर ये देना है कि कमियों को नहीं देखना है, विशेषताओं को देखना है, और कमियों को फूल से भी नहीं देखना है। अगर हमें महारथी बनना है तो। अच्छा, ओम शांति।